और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया जा रहा है। रफाल, अपाचे, चिनूक, जगुआर, मिग-29, सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों की गर्जना इस वक्त उधमपुर के आसमान में सुनाई दे रही है। यह है वायुवीरों का शौर्य जो एक बार फिर आसमान में दम भर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, जहां पर आज ये एयर शो हो रहा है और इसमें जो सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट है भारत के पास, वो इस वक्त गर्जना कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा। गुरसिमरन, आज जो तस्वीरें देखी जा रही हैं वायुसेना के शौर्य की, फिलहाल क्या वहां पर नजारा है? कितने उत्सुक है लोग? देखिए, वायुसेना का शौर्य जो है वो ना सिर्फ देशवासियों के लिए है बल्कि दुश्मन की धड़कनें भी जो है वो बढ़ा देगा। C-17 जो है C-130J सुपर हरकुलस यहाँ पर है। उसने अभी यहाँ पर चंद मिनट पहले जो है वो असॉल्ट लैंडिंग की है। इसके बाद जो है चिनूक और बाकी बड़े जो भारतीय वायुसेना के फाइटर विमान हैं वो यहाँ पर आएंगे चंद मिनटों में। भारतीय सेना के साथ साथ भारतीय वायुसेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और अब हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। Mi-17 से जो है Mi-17 से स्लिदरिंग के जरिए, यानी कि जहाज में हवा से किस तरह से जो गरुड़ कमांडोज हैं वो नीचे उतरेंगे, वो यहाँ पर ड्रिल जो है वो भारतीय वायुसेना की तरफ से डिस्प्ले की जाएगी। अगर इससे पहले की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा, जैगुआर, मिग-29, सुखोई 30, रफेल, अपाचे और असॉल्ट लैंडिंग जो है वो भारतीय वायुसेना के इन शूरवीरों की तरफ से यहाँ पर की गई है। और अब Mi-17 यानी कि Mi-17 भारतीय वायुसेना का एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसने कि अगर बात की जाए हर एक चुनौतीपूर्ण माहौल में जो है भारतीय वायुसेना का साथ निभाया है, एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो यहाँ पर निभाई है। और आप देखिए यहाँ से जो गरुड़ कमांडोज हैं भारतीय वायुसेना के, वो यहाँ पर हवा में रस्सी के जरिए नीचे पहुँचेंगे Mi-17 के जरिए। देखिए, उधमपुर जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज 60 साल जो हैं वो उधमपुर में भारतीय वायुसेना के जो हेडक्वार्टर्स हैं उसको पूरे हो रहे हैं। साल 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। 1964 में ही ये जम्मू में स्थित है, 1964 से। और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसने 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में निभाई है, क्योंकि उस युद्ध में, तीनों युद्धों की अगर बात की जाए तो भारत ने जो है दिखाया था दुश्मन को कि आखिरकार किस तरह से मुंहतोड़ जवाब जो है भारत पर किसी भी आक्रमण का जो है वो दिया जाएगा। और आप देखिए अब यहाँ पर Mi-17 जो है वो लैंड कर रहा है, यानी कि Mi-17 के जरिए भारतीय वायुसेना के जो शूरवीर हैं वो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये बाहर निकलेंगे और रस्सी के जरिए जो है वो यहाँ लैंडिंग की जाएगी। लगातार मैं गौरव से कहूँगा कि विजुअल्स जो हैं वो दिखाते रहे। भारतीय वायुसेना का Mi-17 जो है वहाँ से भारतीय वायुसेना के जवान आखिरकार किस तरह से यहाँ पर आएंगे। गौरव से कहूँगा कि लगातार गौरव यहाँ पर साथ में ही दिखाते रहें कि भारतीय वायुसेना किस तरह से शौर्य और पराक्रम जो है वो यहाँ पर अपना दिखा रही है और किस तरह से अब रस्सी के जरिए भारतीय वायुसेना के ये जो शूरवीर हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। गौरव से कहूँगा लगातार यहाँ पर विजुअल्स जो हैं वो दिखाते रहें कि लगातार जो है भारतीय वायुसेना के जवान यहाँ पर पहुँच रहे हैं और किस तरह से स्लिदरिंग के जरिए आप देखिए यहाँ पर जवान नीचे उतर रहे हैं। ये उस स्थिति के लिए है जहाँ पर दुश्मन जो है, दुश्मन के इलाके में भारतीय गरुड़ कमांडोज की बात की जाए या फिर बात भारतीय वायुसेना के जवानों की जाए तो दुश्मन के इलाके में उतरते हैं और पूरी तरह से ऑपरेशनल टैक्टिक्स हैं। एक टीम को यहाँ पर उतारा जा रहा है, दूसरी टीम जो है वो ठीक सामने यहाँ पर उतारा जा रहा है। तो ये दिखाता है कि भारतीय वायुसेना किसी भी हालात में, किसी भी यथास्थिति में जो है वो लैंडिंग करने के लिए सक्षम है। और लगातार गौरव आपको पूरा यहाँ पर विजुअल दिखा रहे हैं कि किस तरह भारतीय वायुसेना के कमांडोज जो कि गरुड़ कमांडोज हैं वो ऑपरेशन के लिए यहाँ नीचे उतर चुके हैं और इसके बाद आगे की तरफ जो है वो बढ़ा जाएगा। ये भारतीय वायुसेना
लद्दाख हेडक्वार्टर कहा जाता है, उसे यहाँ पर हो गए हैं। और इन 60 सालों में शौर्य की जो गाथा भारतीय वायुसेना ने लिखी है वो ये बताती है कि किस तरह हर एक चुनौती के बीच भारतीय वायुसेना ने जो है अपने आप को साबित किया है और उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया है कि दुश्मन की हर एक नापाक हरकत को पूरी तरह से विफल किया जाए। जी बिल्कुल गुरसिमरन, और ये 90वां साल है हमारी वायुसेना की स्थापना को, और उसके बाद जो एयर शो है, क्या इसमें कुछ और विशेष एंट्रीज भी हैं? और सबसे ज्यादा इंतजार जो यहाँ दर्शक हैं उन्हें रहेगा रफाल की गर्जना का। देखिए, राफेल की गर्जना चंद मिनट पहले ही हो चुकी है। हम लगातार दिखा रहे थे, राफेल जब गरजा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो सबके रोंगटे खड़े हो गए हों। राफेल सुखोई की गर्जना जो है वो स्वाभाविक तौर पर सिर्फ उधमपुर तक सीमित नहीं रही होगी, बल्कि चीन और पाकिस्तान भी पहुंची होगी। चंद मिनटों में जो है एक बार फिर से वो शौर्य दिखाया जाएगा कि आखिरकार चाहे बात 1965, 71 या 99 के युद्ध की जाए, तो भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज ने चुनौती पूर्ण इलाकों में किस तरह से लैंडिंग की थी। देखिए, युद्ध जब दुश्मन कहीं पर अगर स्थापित हो वहां पर लैंड करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, और उस चुनौती को भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज ने पार पाया है। भारतीय सेना Mi-17 का इस्तेमाल करती है हर एक चुनौती को पार पाने के लिए। अगले 30 सेकंड में यहाँ पर जो है एक और Mi-17 की जो सॉर्टीज हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाली हैं, यानी कि Mi-17 जो भारतीय वायुसेना का एक आप कह सकते हैं एक अवैध किला है जिसे कोई भेद नहीं पाया है, वहाँ से भारतीय वायुसेना के जो गरुड़ कमांडोज हैं वो अब चंद मिनटों में यहाँ पर लैंड करेंगे।